स्थानीय सांसद और केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री माननीय श्री कौशल। सबसे बड़ी बात है ये कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ जिस प्रकार का भोजन लेती है वो माँ का भोजन माँ के द्वारा जो नाल है वो नाभि से शिवरात्रि महापर्व पे महाराज जी ने उनको संदेश देने का काम किया है कि आप सभी लोग शाकाहारी हो जाओ और शाकाहारी बनाओ, लोगों को जोड़ने का काम करो, उनको समझाने का काम करो कि नशे से दूर रहें और मांसाहार छोड़ करके शाकाहारी बने। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीके न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रहमत नगर लोनी नदी के किनारे सैनिक ढाबा के पास, जहाँ पर बाबा जय गुरुदेव जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी परम संत उज्जैन वाले बाबा संत उमाकांत जी महाराज का सत्संग कार्यक्रम हो रहा है महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि महाराज जी अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और यहाँ महाराज जी पधार चुके हैं। आपको बताते चले कि महाराज जी लगातार जन जन तक लोगों को जीवों के प्रति दया करने का आग्रह करते रहते हैं, शाकाहार अपनाने एवं नशा मुक्त रहने का आग्रह करते रहते हैं और इसी के तहत लगातार जीव जागरण धर्म यात्रा निकाली जाती है। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त उपस्थित हुए हैं, हजारों की संख्या में बहुत सारे जिलों से, बहुत सारी जगहों से यहाँ पर भक्त आए हुए हैं और बाबा जी का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, बाबा जी के सत्संग का लाभ उठाने आए हुए हैं। और आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, महादेव का दिन है आज, और महादेव के ये शुभ दिन पर बाबा जी इस सत्संग कार्यक्रम को कर रहे हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि हम सभी को इस मानव रूपी जीवन को साकार करना चाहिए और अपने जीवन को परमात्मा की भक्ति में लगाना चाहिए, मातृ पितृ भक्ति में लगाना चाहिए। इस जीवन को व्यर्थ नहीं करना है क्योंकि हमें एक ही जीवन मिला है अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाने का। तो यहाँ पर हम कई और लोगों से जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि वह बाबा जी की इन प्रेरणाओं को किस प्रकार से अपने अंदर विलीन करते हैं, किस प्रकार से उनको आत्मसार करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक बार फिर से मोहनलालगंज लोकसभा सीट से जो एक बार फिर से आपको टिकट मिला, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप यहाँ पर जय गुरुदेव जी जो बाबा उमाकांत जी महाराज सत्संग करने वाले हैं, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शाकाहार बनने की जो प्रेरणा देने वाले हैं, उससे आप कितना ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं? कि ईश्वर ने व्यक्ति को भेजा है, जब बच्चा पैदा होता है तो शुद्ध शाकाहारी होता है, माँ का दूध ही कंप्लीट भोजन है उसका। धीरे धीरे वो आहार ग्रहण करता है तो माँ के दूध में ना चीनी मिली होती है, ना उसमें नमक मिला होता है, ना किसी प्रकार का नशा होता है, ना किसी प्रकार का व्यसन होता है। माँ का दूध कंप्लीट भोजन होता है। इसलिए नेचर को, ईश्वर को मानते हुए व्यक्ति को शुद्ध शाकाहारी रहना चाहिए और नशे से, व्यसन से दूर रहना चाहिए। शरीर को नुकसान करने वाली चीजों का सेवन व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। आज महाशिवरात्रि का दिन है, महाशिवरात्रि के दिन भी जो भगवान भोलेनाथ शंकर के ऊपर धतूरे का अर्पण, अन्य चीजों का जो अर्पण होता है, अर्पण का मतलब है उसको खत्म करना, छोड़ना। तो लोगों को आज के दिन जो है ये संकल्प लेना चाहिए कि कोई भी चीज भी, व्यसन की चीजों का हम अपने जीवन में कभी यूज नहीं करेंगे, सेवन नहीं करेंगे। और यही मैं परम पूज्य गुरु जी महाराज जय गुरुदेव आदरणीय रमाकांत जी महाराज जी जो है, उमाकांत महाराज जी, जो इसके लिए ये यहाँ पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर लोगों को संदेश देना, विश्व को शाकाहारी बनाना, विश्व को नशे से बचाने का जो काम है, ये मानवता का काम है, आध्यात्मिक काम है और ईश्वरीय काम है। इसलिए मैं परम पूज्य जय गुरुदेव जी के चरणों में नमन करता हूँ और जनता से भी अपील करता हूँ कि लोग शाकाहारी रहें और नशे से दूर रहें।
आपने महादेव की बात की। आज के कुछ युवा हैं जो महादेव का बहाना लेकर खुद को महादेव का भक्त बताकर नशा करते हैं, सिगरेट, गांजा और तमाम और तरीके के मादक पदार्थों का सेवन करते हैं कि महादेव के हम भक्त हैं और महादेव करते थे तो हम भी कर रहे हैं। महादेव जी ने कभी भी नशा नहीं किया, कभी भी नशे की किसी चीज का सेवन नहीं किया। ये नशा करने वाले लोग बहाना बनाने का काम करते हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और महादेव को बदनाम करने का काम नहीं करना चाहिए। वो जो कर रहे हैं ऐसा वो गलत है। जो बाबा जी का सत्संग था महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या उपदेश दिया उन्होंने, क्या जन को क्या प्रेरणा दी? 1 जनवरी को सत्संग कार्यक्रम, होली के समय होली सत्संग कार्यक्रम, दीपावली के समय दीपावली सत्संग कार्यक्रम तथा परम पूज्य स्वामी जी महाराज का वार्षिक भंडारा प्रतिवार हिंदी के अनुसार ये कृष्णा त्रयोदशी को मनाया जाता है। वह भी बाबा जी के आश्रम आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व पर ये जो बाबा जी का सत्संग रखा, जो जय गुरुदेव जी के अनुयायी हैं, परम भक्त हैं, उन्होंने क्या उपदेश दिए, जो जनसाधारण को क्या उपदेश दिए? देखिए, हमारे महाराज जी ने इस महाशिवरात्रि पर्व पे जो यहाँ जो जन सैलाब सत्संगियों प्रेमियों का उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों से जो भी लोग आए हुए हैं, इस शिवरात्रि महापर्व पे महाराज जी ने उनको संदेश देने का काम किया है कि आप सभी लोग शाकाहारी हो जाओ और शाकाहारी बनाओ। लोगों को जोड़ने का काम करो, उनको समझाने का काम करो कि नशे से दूर रहें और मांसाहार छोड़ करके शाकाहारी बने। ये महाशिवरात्रि के पर्व पे ये सबको, जितने भी सत्संगी प्रेमी हैं, सबको ये संकल्प दिलाने का काम किया है कि आप लोग जाओ और इसका प्रचार प्रसार करो कि लोग नशा मुक्त हों, मांसाहार मुक्त हों, जिससे हमारा समाज अच्छा बनेगा, प्रदेश अच्छा बनेगा, देश अच्छा बनेगा। कि आज की तारीख में भारतीय जो मूल संस्कृति है भारत की, वह नष्ट होती चली जा रही है। ऐसे में जय गुरुदेव जी के, बाबा जय गुरुदेव जी के अनुयायी परम भक्त बाबा उमाकांत जी महाराज आते हैं, वह लोगों को उपदेश देते हैं, सदाचार के प्रति प्रेरणा देते हैं, तो उनके ये उपदेश किस तरीके से कारगर सिद्ध होते हैं? बिल्कुल, देखिए, हम लोग सत्संग में आते हैं, अपने बच्चों को लाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जो पहले गुरु महाराज फिर महाराज जी अब जो बता रहे हैं हम लोगों को संस्कार वाली बातें, फिर सबसे खैर मुख्य हमारे सत्संग का है कि हमें इन 84 लाख योनियों से मुक्ति दिलाने का जो काम गुरु महाराज और महाराज जी कर रहे हैं जी। तो मेन तो हमारा वो उद्देश्य यहीं आकर के पूरा होगा, क्योंकि आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। हाँ, आत्मा को परमात्मा मतलब से मिलाने का मतलब वही 84 लाख योनियों से जब मुक्ति मिलेगी तभी हमारी आत्मा परमात्मा से में मिलेगी। सनातन मतलब जो सबसे पुरातन और सबसे पुरानी चीज है वो क्या है? जीवात्मा और परमात्मा जी, वो शरीर में सबके डाली गई जी, तो वही सारे धर्मों का मूल है। अब इंसान में जो डाली गई है, तो इंसान होने के लिए सत्य, प्रेम, दया, सेवा, आदर। बिल्कुल, दया मतलब रहम करना। अगर वो आदमी के अंदर नहीं है तो फिर वो सनातनी नहीं हो सकता, चाहे वो कुछ भी करता हो। तो मूल में उसको दया उसके अंदर होना चाहिए। अगर जीव हत्या करके कोई कुछ खा भी रहा तो वो फिर वो दया नहीं है, तो फिर वो इंसान नहीं हुआ और ना सनातन के मानने वाला हुआ। इंसान और पशु में यही फर्क है जी भाई। पशुओं में देखिए, जिनके दांत नुकीले होते हैं, जो जीभ से चाट के पानी पीते हैं, वो मांसाहारी होते हैं। हम लोग मनुष्यों के जो दांत हैं वो नुकीले नहीं, हम लोग जीभ से चाट के पानी नहीं पीते हैं, तो इसलिए हम लोग शाकाहारी होना चाहिए। तो आपने जिस प्रकार से देखा कि तमाम भक्तों ने बाबा उमाकांत जी के उपदेशों को शिरोधार्य मानकर एक ही बात कही कि यही एक मानव शरीर हमको मिला है 84 करोड़ योनियों के बाद, जिसको हमें परमात्मा की सेवा में लगाना है और हमें आत्मा को परमात्मा से मिलाना है और दया भाव, जीवों के प्रति दया भाव रखनी है। हमारे दांत नुकीले नहीं हैं, हम जीभ से चाट के पानी नहीं पीते हैं, और यही फ़र्क है हमें और पशुओं में कि हम दया भाव जब रखेंगे तो यही फ़र्क हमें पशुओं से अलग करता है। कैमरा पर्सन कीर्ति गुप्ता के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव जी के लिए।